हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि समीकरण x का वर्ग जोड़ में px जोड़ में q बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है और समीकरण x का वर्ग ऋण में x r जोड़ में s बराबर 0 के मूल अल्फा के घात 4 बीटा के घात 4 है, तब समीकरण x का वर्ग ऋण में 4qx जोड़ में 2q का वर्ग ऋण में r बराबर 0 के मूल क्या होंगे। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा में लिखूं तो अगर एक द्विघात समीकरण इस तरीके का मुझे दिया हुआ है बराबर 0, तो इसके विविध का जो d बराबर b का वर्ग ऋण में 4ac होता है। जब d का मान मेरा 0 के बराबर उससे बड़ा हो तो जो मूल होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, दो मूल सदैव वास्तविक होते हैं। तो दो मूल सदैव वास्तविक होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुझे दिया हुआ है क्या कि x का वर्ग जोड़ में px जोड़ में q बराबर 0, जिसके मूल जो है अल्फा और बीटा है। तो मूलों का जो योग होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस पी बटा ए में क्या होगा, एक, तो ये हो जाएगा माइनस पी। उस तरीके से अल्फा गुना बीटा सी बटा ए, तो ये हो जाएगा क्यू। ये लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण में x r जोड़ में r बराबर 0। तो इनका मूल अल्फा की घात 4 जोड़ में बीटा की घात 4 है। तो इसका ये अगर योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा r। और अगर मैं देखो अल्फा की घात 4 गुना में बीटा की घात 4 c बटा ए, तो ये हो जाएगा s। अब देखिए, अगर जो मैं समीकरण लिखूं जिसके मूल ज्ञात करना है, x का वर्ग ऋण में 4qx जोड़ में 2q का वर्ग ऋण में r बराबर 0, तो इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 16q का वर्ग ऋण में 4 2q का वर्ग ऋण में r बराबर ये हो जाएगा विविध कर। तो देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, 16q का वर्ग ऋण में 8q का वर्ग ऋण में जोड़ में ऋण ऋण 4 हो जाएगा, तो ये धन हो जाएगा, तो 4r। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, 8q का वर्ग जोड़ में 4r। अब देखिए q और r का मान रख देंगे। तो 8q का मान कितना था, अल्फा गुना बीटा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, अल्फा का वर्ग गुना बीटा का वर्ग जोड़ में 4। अब देखिए r की जगह पे क्या था, r की जगह पे अल्फा की घात 4 जोड़ में बीटा की घात 4, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा की घात 4 जोड़ में बीटा की घात 4, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या कि 4 गुना अल्फा की घात 2 जोड़ में बीटा की घात 2 और पूरे की घात 2, ये लिख सकती हूँ मान। लिखूं खोलूं तो कितना हो जाएगा, 4 गुना में x की घात 4 जोड़ में बीटा सॉरी अल्फा की घात 4 जोड़ में बीटा की घात 4 जोड़ में 2 गुना अल्फा की घात 2 गुना में बीटा की घात 2, ये हम लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से अगर मैं इसको ब्रैकेट में ही रखूं जोड़ में बीटा की घात 4, और ये कितना हो जाएगा 8 अल्फा की घात 2 गुना में बीटा की घात 2, ये फिर से मान इसके बराबर आएगा, ये मैं लिख सकती हूँ। तो अब देखिए ये क्या है, ये पूरे का वर्ग है, मतलब कि ये जो मान है वो धनात्मक ही हमेशा मान देगा। तो d का मान जो होगा वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर जो ये d का मान विविधकर है वो अगर मेरा 0 से बड़ा और उसके बराबर है, मतलब कि ये सदैव क्या होगा, दो मूल सदैव वास्तविक होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि अतः समीकरण के दो मूल सदैव वास्तविक होंगे, सदैव वास्तविक होंगे। तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ से अगर मैं लिखूं तो दो वास्तविक, मतलब कि सी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।